हेलो स्टूडेंट्स। इससे फर्स्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी गिवन नंबर्स का नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इस पे उसी फैक्टर्स का जो सम है, मतलब जो फैक्टर्स हम निकाले हैं उस सारे फैक्टर्स का सम जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम फिर देख ले, इफ़ ए इज ए कंपोजिट नंबर, ए कोई कंपोजिट नंबर है और उसको फिर से अगर हम फैक्टराइज करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा, वेयर बी सी डी जो होगा वो प्राइम फैक्टर्स होगा। तो उसका सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर इक्वल टू बी का पावर p प्लस वन, और ये पावर में नहीं है, -1 बाई बी माइनस वन इंटू सी का पावर q प्लस वन -1 बाई सी माइनस वन, और इंटू डी का पावर r प्लस वन -1 बाई डी माइनस वन। वैसे ये फार्मूला ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे हम ले लेते हैं 6, ले लेते हैं 6 का जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 6, और 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो इसका जब सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 3 9 2 11 1 12, इसका सम आ जाएगा 12। ये तो स्मॉलर था तो आसानी से निकाल लिए, बट अब इस फार्मूला पे इसको अरेंज करके देखते हैं। यहाँ पे b के फॉर्म में आ गया 2, c के फॉर्म में 3, और अगर इसके आगे और अगर ये प्राइम नंबर दिया रहता तो वो d e f के फॉर्म में आ जाता, और इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा p q r। तो अब हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे b क्या है, b है 2 है, और p कितना है, नहीं कुछ है, पावर तो 1, 1 प्लस 1 2 -1 बाई नीचे में भी 2 -1 इंटू, फिर c है तो c यहाँ पे 3 हो गया, 3 का पावर 2 -1 बाई 3 -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 -1 बाई 1 इंटू 9 - 1 बाई 2, फिर इसको लिखो 3 बाई 1 इंटू 8 बाई 2, 2 से काटो 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया। तो इस तरह से हम इस फार्मूला पे मतलब ये डी तक की लिमिट नहीं रहेगा, इसके आगे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम इसको आगे इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से आपका ये भी 12 आ गया और ये भी 12। एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल हो गया 48, और 48 का जो फैक्टर्स हो गया क्या, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये आ गया। इसका फिर हम फैक्टराइज करेंगे 48 का, 48 का फैक्टराइज किए तो जैसे ये 2 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6,
फिर 2 से 3। अब इसको हम 48 को ये लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। तो अब यहाँ पे ये बी और सी के फॉर्म में ये है, अब पी या क्यू के फॉर्म में ये है। तो सम का फार्मूला क्या था? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का ऐसे याद रखिए, जो बेस है दिया हुआ उसका पावर लिख, उसके पावर में 1 ऐड करके -1 बाई 2 -1, एक ये हो गया। फिर दूसरा 3, इसका पावर 1 है तो इसमें इंक्रीज करेंगे 1 -1 बाई 3 -1। अगर इसके आगे और रहता तो हम उस फॉर्मेट में उसको करते जाते। तो ये अब 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, -1 बाई 1 ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9 -1 बाई 2, इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 बाई 1 इंटू 8 बाई 2, इसको काटेंगे 4, ये आ गया 124। तो ये तो 124 आ गया। अब ये भी 124 आएगा कि नहीं देख लो। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 8 24 24 और 2 26 26 और 6 32 32 और 4 36 36 और 4 44, ये 44 हो गया, कैरी 4 हो गया। फिर यहाँ से ले लो 1 2 2 4 4 8, ठीक है, 8 और 4 12, मतलब 124। इट मीन्स ये भी 124 आ गया और ये भी 124 हो गया। मतलब यही सम ऑफ फैक्टर्स जो निकालने का फार्मूला है, वो इसी ढंग से हम किसी भी लार्ज से लार्ज नंबर का जो है वो फैक्टर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप नीचे लिंक पे कमेंट करें। ओके, बाय।